महाभारत की युद्ध भूमि पर अनेकों योद्धाओं की कहानियां लिखी गईं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी अपने आप में एक अनोखी और रहस्यमयी है। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक महान योद्धा के रूप में महाभारत के युद्ध में शामिल हुए। वह सिर्फ युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्य शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू उनके अमृता का श्राप था, जो उन्हें युद्ध की समाप्ति पर मिला। यह श्राप उन्हें उनके क्रोध और प्रतिशोध के कारण मिला, जिसने उनके जीवन को एक अनंत त्रासदी में बदल दिया। अश्वत्थामा को दिव्य गुणों से संपन्न माना जाता था। वह बचपन से ही शस्त्रों में निपुण थे और महाशक्तिशाली नारायण अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान रखते थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था, जिससे वह युद्ध में अजेय माने जाते थे। उनके माथे पर एक मणि थी, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती थी और अपार ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती थी। इस मणि के कारण उन्हें कोई बीमारी या जंगली जानवर भी हानि नहीं पहुंचा सकते थे। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अपनी युद्ध कला से पांडवों के लिए चुनौती खड़ी की। युद्ध के अंतिम दिनों में, जब कौरव सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे। उनके मन में केवल प्रतिशोध की भावना थी, जो उनके जीवन को विनाश की ओर ले जा रही थी। युद्ध समाप्ति के बाद, जब पांडव अपने विजयी होने की खुशी मना रहे थे, अश्वत्थामा ने एक भयानक कृत्य किया। रात के समय में पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी के गर्भ से थे, सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उनका वध कर दिया। इस घटना ने पूरे कुरुक्षेत्र में आतंक मचा दिया और पांडवों के मन में अश्वत्थामा के प्रति घृणा भर दी। जब श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा के इस कृत्य को महापाप कहा और उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह चिरकाल तक धरती पर भटकते रहेंगे। उनकी मणि उनसे छीन ली गई, जिससे उनकी सभी दिव्य शक्तियां समाप्त हो गईं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेंगे, लेकिन यह अमृता उनके लिए एक त्रासदी बन जाएगी। उन्हें हर दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति उन्हें सम्मान या प्रेम नहीं देगा। अश्वत्थामा को मिला यह अमृता का श्राप वास्तव में उनके लिए एक त्रासदी थी। अमृता का वरदान पाने की लालसा हर किसी के मन में होती है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह अभिशाप बन गया। वह कभी भी अपने प्रायश्चित को पूरा नहीं कर पाएंगे और न ही मृत्यु का सुख प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें हर दिन अपार पीड़ा और दुख सहना पड़ता है। अश्वत्थामा की वर्तमान स्थिति। एक रहस्य कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और जंगलों, सुनसान इलाकों में भटकते हैं। अनेक कथाओं में कहा गया है कि वह भूत प्रेतों की तरह दिखते हैं। उनके शरीर पर घाव हैं जो कभी भरते नहीं। कई साधुओं और यात्रियों ने अश्वत्थामा को जंगलों में देखा है, लेकिन उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी। अश्वत्थामा का श्राप हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध के रास्ते पर चलकर कभी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके जीवन की यह त्रासदी हमें यह बताती है कि अमृता का वरदान भी अभिशाप बन सकता है, यदि जीवन में शांति और संतोष न हो। अश्वत्थामा का श्राप यह भी सिखाता है कि इंसान को अपने कृत्यों के प्रति सदैव जिम्मेदार होना चाहिए, वरना उसके जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही रह जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।